हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो है। चैप्टर का पार्ट 16 वीडियो में एक्सरसाइज 25.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है यदि ये तीन आपके पास सदिश दिए गए हैं, ये समतलियां हैं, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये जो x है इसी का मान हमें ज्ञात करना है। चूंकि आपके पास कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा सदिश है i कैप प्लस में 2j कैप माइनस 3k कैप तथा 3i कैप प्लस में xj कैप और प्लस में 5k कैप क्या है, समतलिया है। समतलिया है, ये तीनों क्या है आपके, तीनों सदिश समतलिया। तो हम इसमें से कोई भी एक सदिश ले सकते हैं, चाहे आप ये लास्ट वाला ले लो चाहे पहले लो, कोई भी आप ले सकते हो। मैं इसको सुविधा के लिए मैं ये लास्ट वाला ही ले लेता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि 3i कैप प्लस में xj कैप और प्लस में 5k कैप बराबर में यहाँ पे देखो x पहले से यूज कर लिया है, तो मैं कोई दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, दूसरा अदिश लेके चलूंगा। तो y और z ले लेते हैं ना जी, y और z ले लेते हैं। तो y इंटू में क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और प्लस z इंटू में आपका यह हो जाएगा i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 3k कैप। लिख दूंगा कि जहां y तथा z अदिश है। ठीक है, तो चूंकि ये समतलीय है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब आगे देखिए, 3i कैप प्लस में xj कैप और प्लस में 5k कैप बराबर में मैं लिख सकता हूं, इसमें मल्टीप्लाई करो, 2y कैप माइनस का yj कैप और प्लस का yk कैप। यहाँ पर देखिए प्लस का zi कैप प्लस का 2zj कैप और माइनस का 3zk कैप। ऐसे कर सकता हूं ना मैं, 3i कैप प्लस में xj कैप और प्लस में 5k कैप बराबर में, देखो यहाँ i कैप वाले के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y और प्लस में z, j कैप वाले से तो हो जाएगा यहाँ माइनस का y और प्लस का 2z इंटू में j कैप। अच्छा, k कैप वाले के साथ, तो प्लस में y और माइनस का 3z k कैप बाहर निकल गया। इसलिए यहाँ से देखो i वाले घटक को i वाले घटक के देख रहा है ना जी, i कैप वाले को, जैसे 2y प्लस z बराबर में 3 एज इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा जगह माइनस का y प्लस 2z इक्वल टू में यहाँ पर x, ये समीकरण 2 ले लेते हैं, और तीसरा जगह y माइनस 3z बराबर में 5, ये समीकरण 3 लेते हैं। और समीकरण 1 और 3 से हल करेंगे, तो समीकरण 1 और 3 से हल करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुना कर दो ताकि z वाला घटक सेम हो जाए, z वाला दोनों समान हो जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। अब समीकरण 2 को इसलिए नहीं ले रहे हैं ना क्योंकि वहां x y z 3 आ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 और 3 से बना रहे, तो इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 6y प्लस का 3z और बराबर में 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y माइनस का 3z बराबर में 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ से 3z कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7y बराबर में, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, सॉरी जुड़ जाएगा ना, 14 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से 2 आ जाएगा, y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो y का मान 2 मैं यहाँ रख देता हूँ, तो 2 दूना 4 और 4 जाके उधर घट जाएगा, तो 3 में से 4 गया माइनस का 1, z का मान माइनस का 1। तो लिखेंगे y बराबर 2 तथा z बराबर माइनस 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो वहां से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का y के जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 2, z के जगह माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर में माइनस का 2 और ये प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। x बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ जांच करना है कि निम्नलिखित सदिश समतलीय है या नहीं। तो चलिए मैं इसको समतलीय है कि नहीं इसकी जांच करता हूँ। तो समतलीय है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा, चूंकि यहाँ पे हमें क्या जांच करना है, हमें जांच करना है कि ऊपर दिए गए
ऊपर दिए गए, जो ऊपर दिए गए तीन सदिश समतलीय है या नहीं, ये समतलीय है या नहीं है, इसकी हमें जांच करनी है। तो हम यहाँ पहले मान के चलते हैं कि समतलीय है। तो अगर समतलीय है तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर सी बराबर में x इंटू में वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी और प्लस y इंटू में 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, जहां x तथा y अदिश है। अब सोच रहे होगे कि सर आपको कैसे पता कि समतलीय है? तो देखो मैं यहाँ पहले ही ले लिया कि समतलीय है, इसके लिए मुझे जांच करनी है। तो मैं समतलीय शुरू में ही लेके चलता हूं और आगे मैं क्या करूंगा, जो हम 3 समीकरण एक्स वाई वाला ला रहे थे ना, तो वहां से 2 गो से एक्स वाई का मान निकाल के तीसरे में रखूंगा। तो अगर वो संतुष्ट कर जाएगा तो समतलीय हो जाएगा, नहीं तो समतलीय नहीं होगा। तो यही हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे रास्ता। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस में 2 वेक्टर सी बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x वेक्टर a माइनस 3x वेक्टर b प्लस में x वेक्टर c। यहाँ पे हो जाएगा 2y वेक्टर a माइनस का y वेक्टर b और माइनस का y वेक्टर c। वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस का 2 वेक्टर c बराबर में देखो यहाँ पे वेक्टर a वाले को, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर इंटू में वेक्टर ए और बी वाले को देखो वेक्टर बी वाले को, तो हो जाएगा आपका प्लस का माइनस का 3x और माइनस का y वेक्टर बी और वेक्टर सी वाले को देखो, तो हो जाएगा आपका x माइनस y वेक्टर सी। ठीक है, x माइनस y वेक्टर सी। तो इसलिए यहां से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 1 माइनस का 3x माइनस y बराबर में 1 और हो जाएगा x माइनस y बराबर में हो जाएगा माइनस का 2। देख रहे हैं ना, सबके घटकों को मैंने इक्वेट कर लिया। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, यह आपका सेकंड हो गया और यह आपका जो होगा थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं समीकरण 1 तथा 3 से, दिख रहा है छोटा सा इसलिए मैं इन दोनों से ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, कोई किसी से भी निकाल सकते हैं। तो 1 तथा 3 से हम लोग x y का मान निकाल के दूसरे वाले में रख के चेक करते हैं, अगर संतुष्ट करेगा तो समतलीय हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। x प्लस 2y बराबर में 1 और एक है x माइनस y बराबर में माइनस का 2। चलिए साइन बदलना होगा, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाना है। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 3y और इधर बराबर में आ जाना है 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 1 आ जाएगा। y का मान 1 यहाँ रख देते हैं। सोचो y का मान 1 इसमें रख दोगे तो 1 रखोगे तो 2 कम 2 और प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाता है। 1 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ x का मान जो है माइनस का 1 आ जाएगा। तो x y आ गया, तो x बराबर -1, x बराबर -1 तथा y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखते हैं उसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ रखेंगे माइनस का 3 गुना -1 और माइनस का 1 गुना में आपका चाहे सिर्फ -1 हो गया, y की जगह मैंने 1 रख दिया, -1 आ गया। इधर सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, जो कि बराबर नहीं है 1 के। बराबर में 1 न दिया है, या तो गड़बड़ हो जा रहा है। देख रहा है ना जी, गड़बड़ हो जा रहा है। इसलिए जो आपके तीनों सदिश दिए गए हैं यहाँ लिख दो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस 2 वेक्टर c, फिर दूसरा था वेक्टर a माइनस 3b वेक्टर प्लस वेक्टर c और तीसरा था 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b माइनस वेक्टर c समतलीय नहीं है, समतलीय नहीं है। क्योंकि तीनों समीकरणों को अगर ये संतुष्ट कर जाता है, दो का हल तीसरे को संतुष्ट करता है, तब समतलीय होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जांच करें कि निम्नलिखित सदिश रैखिक आश्रित है या रैखिक स्वतंत्र है। तो मैंने रैखिक आश्रित और रैखिक स्वतंत्र होने के लिए मैंने बताया था कि अगर मान लो वेक्टर a है, वेक्टर b है, दो ही सदिश लेते हैं या 3 सदिश भी ले सकते हैं, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, 4 भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी सदिश लेना चाहो उतना ले सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें कि रैखिक आश्रित या रैखिक स्वतंत्र होने की जांच करनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x इंटू में वेक्टर a प्लस y इंटू में वेक्टर b, है ना, बराबर में 0 वेक्टर लेंगे और यहां से इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करके
एक्स और वाई का मान निकालेंगे। अगर एक्स और वाई हर एक दोनों जीरो हो जाता है, एक्स वाई दोनों जीरो हो जाता है, तो ये रैखिक स्वतंत्र कहलाएंगे, अन्यथा रैखिक आश्रित कहलाएंगे। ये दोनों सदिश रैखिक आश्रित कहलाएंगे। यदि अगर मैं बात करूं एक्स इंटू में वेक्टर ए, वाई इंटू में वेक्टर बी, और इसको ले लूंगा जेड इंटू में वेक्टर सी, बराबर में जीरो वेक्टर लूंगा, और यहां से अगर एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू जीरो आ जा रहा है, तीनों का वैल्यू जीरो है, तब ये रैखिक स्वतंत्र होगा, अन्यथा रैखिक आश्रित कहलाते हैं। तो ये हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इनको देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 9 का 1 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी शून्योत्तर, अच्छा ये इस क्वेश्चन के लिए दिया है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन की बात करनी पहले, जांच करना है हमें कि रैखिक आश्रित है या रैखिक स्वतंत्र है, दिए गए सदिश। चलिए तो पहला सदिश को लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे माना वेक्टर ए बराबर में आई कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 5k कैप, और वेक्टर बी बराबर में मान लो 2i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में 10k कैप, यही ना करूंगा, यही होगा आपका। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा x इंटू में वेक्टर ए प्लस y इंटू में वेक्टर बी बराबर में 0 वेक्टर, समझ गया ना। चलिए तो x इंटू में वेक्टर ए क्या है, i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप प्लस y इंटू में वेक्टर बी का वैल्यू 2i कैप प्लस में 6j कैप और प्लस में 10k कैप बराबर में 0 वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस 3xj कैप प्लस 5x k कैप प्लस में 2y i कैप प्लस में 6y j कैप और प्लस में 10y k कैप, यही ना होगा, बराबर में 0। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां से क्या होगा, x वाले को x वाले के साथ, i वाले को i वाले के साथ लेते हैं, तो x वाला x प्लस 2y बराबर में i कैप हो जाएगा, j वाला j वाले के साथ तो हो जाएगा 3x प्लस में 6y इंटू में j कैप और फिर k वाले k कैप वाले के साथ, तो 5x प्लस में 10y प्लस में 10y इंटू में k कैप बराबर में 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस 2y बराबर 0 हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 0 हो जाएगा और 5x प्लस 10y बराबर में 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं समीकरण 1 और 2 को लेकर सॉल्व करना चाहूं, 1 और 2 को लेकर हल करना चाहूं, तो एक्चुअल में यहाँ क्या है, तो ये या तीसरा भी, कोई भी इन तीनों में से कोई भी 2 लेके चलूंगा, तो एक्चुअल में इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे ना, अनेक हल आएंगे, इसके अनेक हल आएंगे, ठीक है। तो अनेक हल आएंगे, तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो यहां लिख सकता हूं कि यहां x तथा y के अनेक हल होंगे, क्योंकि ये संपाती दिख रहा है ना जी, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ जांच करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, 1 2 3 6, ठीक है, इसकी बात करता हूं। या फिर हम उतना जाने की जरूरत नहीं, हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है, मैं उतना नहीं जाता हूं, ऐसे ही देख रहा हूं। अब देखो ना, यहाँ अनुपात देख लो 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो अनेक हल होंगे ना, अनेक हल होंगे। तो इसलिए ये कैसा समीकरण हो जाएगा, ये आपका कैसा होगा, ये दोनों सदिश जो है ये किस प्रकार के सदिश होंगे, तो ये आपके आश्रित होंगे, रैखिक आश्रित होंगे, है ना। रैखिक स्वतंत्र कब होते हैं, जब दोनों जीरो आ जाता है, x भी जीरो और y भी जीरो आता है, तो इसलिए ये क्या होंगे, दोनों सदिश रैखिक आश्रित होंगे, दोनों सदिश क्या होंगे, रैखिक आश्रित होंगे। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए, 3 सदिशों की बात हो रही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी सी क्या है, ये तीनों सदिश कैसे हैं, असमतलीय सदिश दिए हैं, शून्योत्तर असमतलीय, नॉन जीरोस नॉन कोप्लेनर सदिश दिए गए। तो यहाँ पे मैं वेक्टर ए बराबर लिख लूंगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप, वेक्टर बी बराबर में लिख लूंगा आपका माइनस का 2i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस का 4k कैप, और वेक्टर सी बराबर में लिख लूंगा i कैप माइनस का j कैप और प्लस में 5k कैप, ठीक है। तो चूंकि हमें समतलीय ये रैखिक स्वतंत्र या आश्रित होने की जांच करनी है, तो मैं लिख दूंगा x इंटू में वेक्टर ए प्लस y इंटू में वेक्टर बी प्लस z इंटू में वेक्टर सी बराबर में 0। यहाँ लिख दूंगा कि जहां
जहां एक्स वाई जेड अदिश है। ये आपके क्या है, अदिश राशियां है। चलिए देखते हैं। तो x इंटू में आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस में 3k कैप, y इंटू में माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 4k कैप, और प्लस z इंटू में वेक्टर c का क्या है जी, आई कैप माइनस j कैप और प्लस में 5k कैप बराबर में 0। चलिए अब देखते हैं, इनको गुना करके अलग अलग करते हैं। यहां से आ जाएगा एक्स आई कैप माइनस का 2xj कैप प्लस का 3xk कैप और प्लस या माइनस का 2y आई कैप प्लस का 3yj कैप माइनस का 4yk कैप। यहां से हो जाएगा आपका z प्लस का z आई कैप माइनस का zj कैप और प्लस का 5zk कैप बराबर में 0। तो यहाँ पे इनके अदिश घटकों को है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कॉमन करके निकाल लेंगे। यहाँ से आई वाले के साथ आई वाले को, जे वाले के साथ जे वाले को, सबको। तो आई वाले को लेते हैं। यहाँ पे ये 3 है, ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x माइनस का 2y, ये 2 है आपका, और फिर आपका यहाँ पर है प्लस का z इंटू में आई कैप प्लस माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 3y, ठीक है, और प्लस माइनस में z कैप। अच्छा k वाले की बात करते हैं, 3x माइनस का 4y और प्लस का 5z इंटू में k कैप बराबर में 0। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इनके घटकों को इक्वेट करेंगे। तो यहां से आ जाएगा है ना, जो वेक्टर आई है, वेक्टर जे है और वेक्टर के इनके घटक जो है ना, गुणांक है, अदिश घटक है, उनको 0 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस 2y प्लस z बराबर 0 माइनस का 2x प्लस 3y माइनस z बराबर में 0, और यह हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5z बराबर में 0। हम लोग x y z का वैल्यू निकालने के लिए कई सारा तरीका जानते हैं, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे आप यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। यहाँ देखो बहुत सिंपल तरीके से बनाता हूँ, 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए, अगर जोड़ने पर यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करने पे एक्स वाई जेड अगर 0 आ जाता है, तीनों 0 आ जाता है, तो रैखिक स्वतंत्र होंगे, नहीं तो आश्रित हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का x हो जाएगा यहाँ से और प्लस का y हो जाएगा, z तो 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में 5 से गुना कर दूं ताकि इसको मैं जोड़ सकूं, 2 और 3 को। समीकरण इसको मैं 4 ले लेता हूँ। समीकरण 2 में 5 से गुणा कर समीकरण 3 में जोड़ने पर, समीकरण 3 में जोड़ने पर, समीकरण 3 में से हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जिसमें पहले 5 से गुना करेंगे तो माइनस का 10x मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 15y माइनस का 5z बराबर में 0, और इधर हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y प्लस का 5z बराबर 0। तो ये तो कट जाएगा ना, जोड़े हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7x प्लस का 11y बराबर में 0। समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से इन दोनों से सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है। इन दोनों से सॉल्व करें, देखो यहाँ x बराबर में y हो जाएगा, समझ रहे ना, ये जाएगा तो y बराबर x हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे y का मान 0 आ जाएगा, और y का मान फिर किसी एक में रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर x का, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 आ गया यहाँ से। जब x 0 y 0 तो इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो z भी आपका 0 आ जाएगा। तो जब तीनों 0 हो गए, इसलिए तीनों सदिश जो दिए गए हैं रैखिक स्वतंत्र है, रैखिक स्वतंत्र। और आश्रित कब होते हैं, जब तीनों में से तीनों 0 नहीं आते तब, ठीक है। तीनों में से अगर तीनों 0 आ गए तो रैखिक स्वतंत्र, तीनों में से कोई भी अगर 0 1 नहीं होता, या सभी 0 नहीं होते, या कोई 2 को 0 हो जाता है, 1 0 नहीं होता, तो मतलब कि अगर 0 को छोड़कर कोई भी एक मान आ जाता किसी का भी, तो वह आपका रैखिक आश्रित कहलाता है ना जी। चलिए इसका तीसरा भी सिंपल है, यहाँ 3 सदिश दिए गए हैं,
यहाँ पे पहले से ही 3 सदिश दिए गए हैं। चलिए तो x इंटू में इसी को ले लेंगे, वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b प्लस 2c वेक्टर प्लस में y इंटू में 2 वेक्टर a माइनस का 9 वेक्टर b माइनस वेक्टर c प्लस z इंटू में 3 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b माइनस में वेक्टर c बराबर में 0। और यहाँ लिख दूंगा जहां x y z अदिश है, x y तथा z अदिश है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सेम जैसे मैंने अभी बताया था ना उसी तरह से कर लेना होगा। इंटू कर लेंगे वेक्टर a वाले जो अदिश घटक होंगे उनको इक्वेट करके, और फिर वेक्टर b वाले घटक को और वेक्टर c वाले से, यहाँ से 3 समीकरण प्राप्त करेंगे। अरे जैसे i j k कैप वाले में कर रहे थे वही काम यहाँ भी करना है, और वहां तीनों समीकरण से x y z निकाल के देखेंगे। अगर तीनों 0 आ जाते हैं तो यहाँ पे ये तीनों सदिश क्या कहलाएंगे, x y z अगर 0 आ जाते हैं तो तीनों सदिश रैखिक स्वतंत्र होंगे और नहीं तो रैखिक आश्रित कहलाएगा। समझ गए ना? तो ये हम लोग बना सकते हैं, अब आसानी से इसको आप बना लेना, इसका 3 नंबर अब से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिंदु एक दिया है P और Q, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। एक्चुअल में मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना होगा यहाँ पे। ठीक है, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, माना बिंदु P तथा Q का स्थिति सदिश मैं एक को वेक्टर a मान लेता हूं तो हो जाएगा वह 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप, और दूसरा जो बिंदु Q है उसका स्थिति सदिश मैं ले लेता हूं आपका 4i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप। ठीक है, अच्छा माना बिंदु R जो है PQ का मध्य बिंदु है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। R क्या है आपका मध्य बिंदु है। ठीक है, PQ का मध्य बिंदु है, और मैं मान लेता हूं कि वेक्टर OR जो है ना बराबर है वेक्टर R के, ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर R बराबर में क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B और बटा में 2, यानी कि 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप और प्लस वेक्टर B के लिए 4i कैप प्लस में j कैप और माइनस में 2k कैप और बटा में आपका हो जाएगा 2। तो सॉल्व करेंगे 6i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 2k कैप और बाई में 2 ऊपर से कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन होगा तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप और बाई में 2 से 2 कट गया, हमें जो सदिश प्राप्त करना था वह आ गया 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप, ये आपका निकल के आ गया। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है दो बिंदु P तथा Q पर विचार करें जिसकी स्थिति सदिश यहाँ पे दी गई है। ठीक है, एक बिंदु R है उसका स्थिति सदिश क्या करना है, जो P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में, पहला कह रहा है अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजन के लिए। अच्छा, अंतः विभाजित करता है तो यहां मैं मान लेता हूं, माना बिंदु R PQ को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है ना जी। चलिए तो 2:1 के रूप में अंतः विभाजित करता है, यानी कि m/n यहाँ पर 2:1 है। तो मुझे R का स्थिति सदिश निकालना है, तो OR वेक्टर बराबर में मैं क्या लूंगा, मैं ले लूंगा यहाँ पे क्या ले लूंगा, तो m वेक्टर B, याद है आपको फॉर्मूला, तो m इंटू में वेक्टर B की जगह यहाँ वेक्टर OQ होगा और फिर प्लस में n इंटू में वेक्टर OP और बटा में m प्लस n, यही ना हो जाएगा आपका। तो 2 इंटू में वेक्टर OQ क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, और 1 इंटू में वेक्टर OP क्या है, 3 वेक्टर A माइनस का 2 वेक्टर B है, और बटा में m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 1, यही ना कर देंगे यहाँ पर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, 2 वेक्टर A प्लस में 2 वेक्टर B प्लस में 3 वेक्टर A और माइनस में 2 वेक्टर B, ये दोनों कट जाएंगे और बाई में है आपका 3, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 5/3 वेक्टर A, ये हमें निकल गया। दूसरा कह रहा है बाह्य विभाजन,
बाह्य विभाजन की बात हो रही है, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजित के लिए सेम वही चीज लिखेंगे कि माना बिंदु कौन है, बिंदु R है, PQ को M/N यानी कि 2:1 के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करता है, बाह्य रूप से विभाजित करता है। बाह्य विभाजन का मतलब है ना जी, तो बाह्य रूप से विभाजित करता है, तो उसके लिए फॉर्मूला में बस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो वेक्टर OR बराबर में हो जाएगा, R का सीरीज निकाला ना, तो M इंटू में वेक्टर OQ माइनस N इंटू में वेक्टर OP और बटा में M माइनस N, सारे मान को वही रखेंगे। 2 इंटू में वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस N की जगह 1 इंटू में 3 वेक्टर A और माइनस का 2 वेक्टर B और बटा में M माइनस N, तो M माइनस N क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो नीचे तो घट के 1 आएगा, ऊपर देखते हैं क्या आता है। 2 वेक्टर A प्लस का 2 वेक्टर B माइनस का 3 वेक्टर A और प्लस का 2 वेक्टर B, नीचे तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए तो अगले स्टेप में हटा देना। तो माइनस का वेक्टर A और प्लस का 4 वेक्टर B, ये आपका बाह्य बिंदु का जो है, बाह्य रूप से जो विभाजित कर रहा है उसका स्थिति सदिश आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है आपका रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।